हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन का सेकंड क्लास देखने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने एकदम पूरा बेसिक बताया था। बेसिक में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उसमें डायग्राम कैसे यूज किया जाता है ये सब बताया था और फैमिली ट्री कराया था। बस इतना करा के आप जो है आज हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और ये आपका एक तरीके से क्लास 2 है, लेकिन सोचो कि ब्लड रिलेशन का फर्स्ट क्लास ही है। अगर आपने बेसिक क्लास नहीं भी देखा तो सबसे पहले तो आप उस वीडियो को देखो, अदरवाइज अगर नहीं भी देखते हो तो कोई बात नहीं है, आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक चीज देख लो कि जैसे मैंने जो लास्ट वीडियो में कराया था उसका थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि क्या मैंने कराया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। देखो मैंने बताया था, तीन डायग्राम बताया था। एक डायग्राम आपको बताया था इस टाइप से, इस टाइप से। इसके लिए मैंने बोला था कि ये हस्बैंड वाइफ के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करेंगे? हस्बैंड वाइफ के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए ये बताया था। दूसरा मैंने बताया था कि आपको एक सिंगल एरो दोनों साइड, इस टाइप से सिंगल लाइन दोनों साइड एरो होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या यूज किया था? ब्रदर सिस्टर के लिए। ठीक है, और तीसरा जो मैंने डायग्राम बताया था वो था इस टाइप से, नीचे की तरफ एरो, और ये दिखाता है जनरेशन गैप को। क्या दिखाता है? जनरेशन गैप को। और जनरेशन गैप में एक चीज मैंने ये भी बताया था कि जनरेशन गैप जो होगा अगर हमें दिखाना होगा तो हम किस में दिखा सकते हैं? फादर में, सन में दिखा सकते हैं, अंकल में, उसके बाद नेफ्यूज में, ये सब में हम दिखा सकते हैं ऐसे। तो बस अभी आपको बस ये तीन डायग्राम समझना है। और एक चीज ये कि अगर मान लो कि मेल होगा, मेल, तो उसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे, और अगर फीमेल होगी तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, मेल पुरुष के लिए यूज, यहाँ पे हिंदी भी लिख देता हूं, पुरुष के लिए पुरुष, और ये क्या हो जाएगा? ये महिला के लिए, महिला के लिए हम लोग यूज करते हैं माइनस का। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख लो, ये पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए, पति पत्नी, और यहाँ पे क्या होगा? भाई बहन, बहन, और यहाँ पे जनरेशन गैप मतलब पीढ़ी अंतराल, पीढ़ी अंतराल। यहाँ पे ये सब चीज आपको इतना जानना है। इतना अगर जानते हो तो समझ जाओ कि पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल पजल। और देखो सिंपल पजल आपका एसएससी में, ठीक है, रेलवे में, रेलवे में, दरोगा में, दरोगा में, फिर आपका कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम दोगे उसमें, फिर आपका कोई भी आप जो कि आप सिर्फ ये जान लो कि बैंक को छोड़ करके बाकी जितने भी एग्जाम होंगे, बैंक, कैट, ठीक है, ये सबको एस, ये सबको छोड़ करके, इन सबको हटा के बाकी जितने भी एग्जाम होंगे ना उसमें सिंपल पजल ही आएंगे। ठीक है, सिंपल पजल, तो हमें सिंपल पजल को देखना है। अगर सिंपल पजल कर लेते हैं तो हो जाएगा। उसके बाद अगर होगा तो हम लोग इस पे भी जाएंगे कि बैंक में फिर किस टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे। अगर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है बैंक में तो उसका लेवल क्या होगा, वो किस टाइप का होगा, ये सब भी होगा तो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन आज जो हमारा क्लास होगा वो होगा किससे रिलेटेड होगा? सिंपल पजल से। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म, देखो, देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप जो भी अपना जिस भी लैंग्वेज में पसंद करते हो वो कर सकते हो। तो यहाँ देखो क्वेश्चन है, हमें बस तीन ही डायग्राम मिला हुआ है। तीन ही डायग्राम में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन कौन डायग्राम है? एक तो डायग्राम हमें मिला हुआ है ये, दूसरा डायग्राम मिला हुआ है हमें कौन सा? एक सिंगल, और तीसरा मिला हुआ है हमें इस टाइप से, और एक हमें प्लस और एक माइनस। बस इतना का यूज करना है हमें, इतना से ही हमें पूरा ब्लड रिलेशन बनाना है। कैसे बनेगा? सो देखो, अब देखो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एम पी का पुत्र है। कह रहा है एम इज द सन ऑफ पी, एम जो है पी का पुत्र है।
तो इसका मतलब जब भी पुत्र की बात होगी ना तो जनरेशन गैप की बात होती है, तो जनरेशन गैप की बात हो गई तो इसका मतलब ऐसे होगा, तो जो पुत्र होगा वो नीचे के जनरेशन में होगा डेफिनेटली। तो इसका मतलब एम पी का पुत्र है, ठीक, तो पी ऊपर होगा और एम क्या होगा, नीचे होगा। और एक बात, जब ये पुत्र है तो इससे सेक्स डिसाइड हो जा रहा है कि ये मेल होगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। इतना हम कर लेंगे, ये क्वेश्चन बोला, जो बोलेगा वही करना है, उससे ज्यादा हमें सोचना भी नहीं है। आगे फिर कह रहा है कि क्यू पौत्री है ओ की, किसकी, ओ की, ठीक है, यहां पे इंग्लिश में भी दे रहा है क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। अब यहां पे देखो, क्यू की बात हो रही है और ओ की बात हो रही है, लेकिन ना तो यहां पे क्यू है और ना ही ओ है, नहीं है ना, तो बस कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। जो आ गया यहाँ पे हु, तो आप लोग को पहले से ही पता है कि हु जब भी आता है तो अपने नियर जो रहता है उसके बारे में बात करता है। इसका मतलब हु है तो ओ की बात करेगा, तो आगे का स्टेटमेंट जो यहां से यहां तक है वो किसके लिए है, ओ के लिए। तो कह रहा है कि हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, मतलब हिंदी में बोला है जो पी का पति है, तो कौन, ओ। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पी आ गया ना, तो जैसे पी आ गया तो हम समझ जाएंगे अच्छा हो जाएगा कनेक्ट, तो वहां यहां तक तो नहीं हो रहा था कनेक्ट, लेकिन जैसे पी के बाद आ गया तो ये कनेक्ट हो गया। तो किससे किससे कनेक्ट हो रहा है, यहां पे हम देख रहे हैं ओ का, ओ जो कि पी का पति है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी के सामने जाएंगे और ये लाइन देंगे, और इस लाइन देने से मतलब ये हुआ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ को रिलेशन को दिखाएगा। लेकिन इसमें बोल भी रहा है कि पी पति है, तो पी पति है इसका मतलब पी क्या होगा, नहीं, ओ जो है क्यू पौत्री है ओ की, और जो पी का पति है, ये इंग्लिश में देखो ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, इसका मतलब ये हुआ यहां पे ओ की बात हो रही है कि ओ अगर हम यहां पे रखते हैं, ओ को रखते हैं, तो यहां पे ओ को हमने रखा और ओ के बारे में बोला जा रहा है कि ये क्या है, हस्बैंड है किसका, पी का। तो जैसे ही हमें पता चला कि ओ हस्बैंड है पी का, तो इसका मतलब ये पी जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे हम देखते हैं तो क्या लिखा जा रहा है कि एक चीज छुटा हुआ है यहाँ पे कि क्यूब जो है पौत्री है किसकी, ओ की। पौत्री का मतलब क्या होता है, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ओ की। तो पौत्री का मतलब ये हुआ कि ये दोनों के जो पुत्र होंगे, पुत्र के बच्चे, ठीक है, तो एम है पुत्र। अब इसकी शादी हुई है या नहीं, वो नहीं क्लियर किया है, लेकिन हाँ ये क्लियर कर दिया है कि इसके पुत्र है, तो इसके नीचे में पौत्री के बारे में बोला है तो पौत्री लिख देता हूं क्यों, और पौत्री है इसलिए यहाँ पे सेक्स डिसाइड कर दिया क्या, कि यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। यहां तक हो गया। अब कह रहा है क्या, बताए कि एम का ओ से क्या संबंध है। तो अब देखो यहां पे सिर्फ एम का ही पूछ रहा है कि एम का ओ से क्या संबंध है, डायरेक्ट यहां से, क्यू के बारे में तो गया ही नहीं, डायरेक्ट एम और ओ की बात कर रहा है। तो अब आप ये बताओ, यहां पे क्वेश्चन में आप ये देखना कि तो बताया कि एम का ओ से क्या संबंध, तो पहले कौन आया, एम आया ना, इसका मतलब एम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो हमें रिलेशन में एम के बारे में बताना है कि एम कौन लगता है क्यू से। क्वेश्चन कभी कभी सारा डायग्राम बनाने के बाद भी अगर क्वेश्चन आप नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बताओ कि एम कौन है यूजर, तो देखो ये दोनों पति पत्नी, और अगर मान लो ये बोल रहे कि बेटा है, तो क्या इसका भी, तो इसका भी बेटा, तो इसका मतलब एम ओ का कौन लग रहा है, तो एम क्या, ये भी ऐसे आ जाएगा साइन, तो एम कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, पूरा डिटेल में आपको सारा चीज बताया, डायग्राम का भी आपने देखा होगा कि कैसे कैसे हुआ, ठीक। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स और वाई भाई बहन है, एक्स और वाई क्या है, भाई बहन है यहां पे। तो मान लो कि एक्स और वाई है, यहां पे एक्स और वाई ऐसे हमने कर दिया, और भाई बहन बोला है, इसका मतलब ये अभी डिसाइड नहीं हो सकता है कि भाई बहन बोल दिया तो ये प्लस है या माइनस है, ये क्लियर अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक्स और वाई भाई बहन है, सिर्फ इतना पता चला भाई बहन, तो ये लाइन तो हो गया, लेकिन इसमें प्लस कौन है माइनस कौन है ये नहीं पता चला है, मतलब मेल कौन है फीमेल कौन है ये मालूम नहीं चल रहा है, मतलब पुरुष और महिला कौन है ये नहीं मालूम हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या है, कह रहा है आर वाई का पिता है, यहां कॉमा होगा, ठीक है, आर वाई का पिता है, ठीक है, आर वाई का क्या है, पिता है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि y का पिता कौन हो गया, r, तो पिता है तो प्लस हो जाएगा, हम कर देंगे। फिर आगे कह रहा है कि s कॉमा t का भाई है, s जो है t का भाई है। तो ये एक बात बताओ कि s और t यहां कहीं तीनों में से कहीं कोई रिलेशन हो रहा है? नहीं। लेकिन आगे जैसे पढ़ते हैं और x का मामा है, तो जब भी और आएगा ना तो ये बात जो इससे स्टार्ट हुआ है सेंटेंस उसकी बात करेगा। इसका मतलब है कि s जो है t का भाई है, तो इसको बना देता हूं, s जो है ऐसे कर देता हूं, t का भाई है तो s भाई है, तो इसे प्लस कर दिया। और s के बारे में ही बोला जा रहा है कि s जो है x का मामा है, x का मामा। इसका मतलब ये हुआ कि x का मामा तो देखो x ये है ना, इसका मामा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सबसे पहले x के हमें मदर पता होना चाहिए, तो माइनस पता हो गया। और इस माइनस का जो भाई होगा वो कौन है, s होगा। और s क्या है, प्लस है। तो ये समझ जाओ कि s अगर प्लस है और इसके बारे में ये बोला गया कि भाई बहन है, तो ये तो भाई हो गया, तो इसका मतलब यहां पे बहन के जगह पे कौन आ जाएगा, t। सॉरी, एक सेकंड। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एस क्या होगा, प्लस होगा, और टी के माइनस की जगह पे कौन आ गया, टी। ठीक, तो जैसे टी आया तो ये आर और टी का रिलेशन हमें पता चल गया, क्योंकि पता है कि आर का वाई सन या डॉटर जो भी हो, ठीक है, और इस दोनों भाई बहन है, तो इसका मतलब आर के ही ये दोनों है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऊपर मम्मी, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। यहां तक कनेक्ट हो गया। अब आगे कहा जा रहा है क्या, टी का आर से क्या संबंध है। तो ये बताओ टी का आर से क्या संबंध है, टी कौन लग रही है। तो जैसे हमने ये साइन देखा तुरंत हमें समझ में आ गया कि कौन है, पत्नी। टी के बारे में हमें बताना है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है, तो टी क्या कौन लगेगी, पत्नी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। उसके बाद उसके बाद जो भी होगा उस तो देखेंगे, लेकिन हमें अगर मिल गया ना कि कह रहा है कि ए बी का भाई है, तुरंत आप क्या करो, ऐसे कर दो, ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, तो ए के बारे में बोला जा रहा है कि ए जो है बी का भाई है, हमने बना दिया। आगे फिर है, आगे फिर है सी ए की माँ है। अब देखो यहाँ पे ए से कनेक्ट हो रहा है ना सी, तो ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब ए की माँ कौन है, सी है, तो सी ऊपर करेंगे और उसके ऊपर माइनस कर देंगे, माँ है इसलिए। आगे क्वेश्चन है कि बी डी की पोती है, बी डी की पोती है। तो अब देखो बी है और डी की पोती है, इसका मतलब ये है कि पोती मतलब इसके लिए सबसे पहले इसके पापा के पास पहुंचना होगा और पापा के ऊपर फिर जाना होगा, तो उसके जगह पे फिर क्या लिख देंगे, डी। क्या लिखेंगे, डी की पोती है, तो ऊपर लिख देंगे डी, हो गया। फिर आगे कह रहा है क्या कि ई ए का बेटा है, ई ए का बेटा है। तो अब देखो ए है, ए का बेटा कौन है, ई, और प्लस कर दिया हमने। आगे जब हम देखते हैं तो कहता क्या है, तो एफ का डी से क्या रिश्ता है, एफ का डी से क्या रिश्ता है। तो देखो एफ का डी से क्या रिश्ता है, यहाँ पे ई होगा, ठीक है, और यहाँ भी ई का बेटा है, ठीक है। पूछ भी रहा है क्वेश्चन ई के बारे में, एफ नहीं होगा, ठीक है। तो ई का डी से क्या संबंध है, तो देखो डी और यहाँ पे क्या है, ई, हमें संबंध बताना है, तो किसके बारे में बताना है, ई का,
ई के बारे में पूछ रहा है कि ई का संबंध डी से क्या होगा। तो हमें डी से स्टार्ट करना होगा चलना और कहां तक आना होगा, ई तक आना होगा। तो अब हम देखते हैं क्या है कि ये दोनों एक जनरेशन, ये अलग जनरेशन, और आपस में ये दोनों भी एक अलग जनरेशन होगा, ठीक है। और ये जो डी है उसके ऊपर जनरेशन है। तो अगर हम काउंटिंग करें तो ये पहला जनरेशन, ये दूसरा जनरेशन, और ये तीसरा जनरेशन, और उसके बाद ये जो ई वाला जनरेशन है ये कौन सा जनरेशन हो गया, चौथा जनरेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि तीन रहे तो ग्रैंड लग जाता है, क्या लग जाता है, ग्रैंड, ठीक है। पोता पोती ये सब के लिए, नतनी ये सब के लिए यूज किया, नाता नाती ये सब के लिए। लेकिन जैसे ही और भी उसके नीचे का जनरेशन जाते हैं तो वहां पे लग जाता है पर पोता, पर पोता पर पोती ये सब का यूज करेंगे। तो यहां पे इसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है ग्रेट ग्रैंड। क्या होता है, ग्रेट ग्रैंड। तो इसका मतलब है कि अगर नीचे की जनरेशन में आ रहे हैं तो 100% सन ही होगा या डॉटर हो। तो यहां पे प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब सन है, ठीक है। और नीचे की ओर आ रहे हैं तो इसका मतलब ग्रेट ग्रैंड। तो ग्रेट ग्रैंड सन मतलब परपोता, हिंदी क्या होगा, परपोता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये वाला परपोता आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप देखो क्या है, इसमें क्या रहा है कि ए और बी बहनें हैं। तो जो कहा जाए बस तुरंत आप स्टार्ट कर दो। ए और बी क्या है, बहनें। तो आप क्या करो यहाँ पे कि ए और बी बहन है तो इस टाइप से, क्योंकि एक ही जनरेशन है और दोनों बहन है तो दोनों के ऊपर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। ए और बी बहनें। अब कह रहा है डी की माता ए है। डी की माता कौन है, ए है। अब यहां पे देखो कि ए और बी की बात तो हुई है, डी तो है नहीं, तो डी को अलग करेंगे। तो डी को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। ये अलग हो गया, डी को अलग। तो डी की माता, तो डी की माता पहले डी बनाएंगे, उसकी मम्मी, तो ऊपर माता ऊपर हो जाएगी। डी की माता ए है तो इसका मतलब यहां पे ए कर देते हैं। अब देखो ये कनेक्ट हो गया, यहां पे है ही, यहां से कर सकते थे, यहां पे डी कर दो, यहां पे ये हो गया। आगे फिर कह रहा है कि बी की एक पुत्री है सी। बी की एक पुत्री क्या है, सी। तो यहाँ पे बी आ जाओ और बी की एक पुत्री को कर दो डायरेक्ट यहाँ पे सी, यहीं पे डायरेक्ट कर लिया। इसको इसको करने की चलो कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं। इस तो देखो यहाँ पे, यहाँ हो गया। फिर आगे कह रहा है जो जो एफ से विवाहित है। तो जो जब भी आएगा तो अपने नजदीक वाले की बात करेगा। तो नजदीक किसके, कौन सा है, एफ के नजदीक कौन है, सी। यहाँ पे इंग्लिश भी देख लो, हु जब भी आया तो किसकी बात करेगा, सी की। तो इसका मतलब आगे का इज मैरिड टू एफ, मतलब सी मैरिड है किससे, एफ से। तो इसका मतलब सी यहाँ पे मैरिड है किससे, एफ से, ठीक है। तो यहाँ सी अगर माइनस है तो ये 100% ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे जब पढ़ते हैं तो कहता क्या है कि ए का पति जी है। आगे जब पढ़ते हैं तो कह रहा है कि ए का पति कौन है, जी है। तो यहाँ पे ए देख रहे हैं, यहाँ पे तो ए माइनस है और बोल ही रहा है कि ए का पति क्या है, जी है। तो जी दिया और ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सी और डी कहाँ है। तो सी डी तो यहाँ है ना, आपको सिर्फ जनरेशन देखना है। यहां से यहां तक एक जनरेशन, ये सारा दूसरे जनरेशन में है। और पूछ रहा है कि सी का डी से क्या संबंध, सी के बारे में पूछा जा रहा है कि सी कौन है, डी का। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम ऊपर में देखें तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। और ये वाइफ की सिस्टर हुई। अब देखो इसके जो पुत्र या पुत्री जो भी, यहाँ अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेटा या बेटी कुछ भी है, बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, इसलिए हमने ले लिया। अब बताओ इस बहन की ये पुत्री है और ये इस बहन का ये बेटा या बेटी जो भी होगा, तो इन दोनों का अगर हम आपस में देखें ना तो होंगे, क्योंकि एक ही जनरेशन में है, तो एक ही जनरेशन में है तो ये क्या होगा, या तो हस्बैंड वाइफ होना चाहिए या ब्रदर सिस्टर। तो हस्बैंड वाइफ का तो कोई यहाँ बात ही नहीं है, तो यहाँ पे ब्रदर सिस्टर की बात होगी। तो यहाँ पे सी के बारे में पूछा जा रहा है तो सी तो सिस्टर होगी, क्योंकि फीमेल है तो चलो सिस्टर ही बोलेंगे, बहन ही बोलेंगे। लेकिन बात होगी कि किसकी, तो हम देख क्या रहे हैं, ये बी बहन, मम्मी की बहन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मौसेरी बहन। क्या हो जाएगा, मौसेरी बहन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, मौसेरी बहन। क्लियर है, मौसेरी बहन हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को देखो क्या है कि ए और बी भाई है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है। तो ए और बी अगर भाई है तो उसको भाई जैसे है कह रहा है उसे कर दो, दोनों भाई है तो दोनों को प्लस कर दो, ए और बी भाई है ऐसा बोला है तो इसका मतलब ए भी प्लस होगा और बी भी प्लस होगा। फिर आगे कह रहा है सी ए का पिता है, यहाँ कॉमा है, सी ए का पिता है। तो अब देखो ए से कनेक्ट हो रहा है ना सी, तो सी ए का पिता है तो ए के ऊपर जाएंगे और सी को लिख देंगे और ए पिता है प्लस कर देंगे। अब आगे अगर देखते हैं तो कह रहा है क्या कि डी सी का पिता है। अब फिर देखो फिर बात हो रही है कि डी जो है सी का पिता है, मतलब सी के ऊपर कौन है, डी है, ये भी कर दिया प्लस कर दिया यहाँ पे। अब आगे कह रहा है क्या कि ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का क्या है, पुत्र है। तो यहाँ बी और ये नीचे ई आ जाएंगे। इसका क्वेश्चन बहुत ही सीधा था, लेकिन अब जो इस क्वेश्चन सीधा है लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, डी का ई से क्या संबंध है, मतलब डी का ई से क्या संबंध है। तो आप बताओ ई के बारे में बताएंगे कि डी के बारे में, तो जो पहले आए डी का ई से क्या संबंध है, इसका मतलब डी के बारे में हमें बताना है रिलेशन, ठीक है, कि डी कौन लग रहा है ई से। इसका मतलब स्टार्ट हमें कहां से करना है, ई से। तो स्टार्ट अगर ई से करेंगे तो ई वाले को हम अगर एक बोलते हैं तो इसके ऊपर आएंगे तो ये दो हो जाएगा, इसके ऊपर ये आएंगे तो तीन जनरेशन होगा, इसके ऊपर आएंगे तो ये कौन सा जनरेशन होगा, चार हो जाएगा, चार हो जाएगा। और जैसे चार होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तीन ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चार जैसे होता है तो पर लग जाता है, हिंदी में पर और इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंड लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब चार है तो ये तीन ऑप्शन तो हुआ नहीं, तो एक तो बचा, एक ही होगा। और ऊपर की ओर है तो अगर फादर या मदर, लेकिन यहाँ प्लस लगा हुआ है तो फादर, इसलिए ऊपर जाएंगे तो पर लगाएंगे और फादर के फादर मतलब दादा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर दादा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए बी की पुत्री है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की क्या है, पुत्री है। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो यहाँ पे ए बी की पुत्री है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी की पुत्री है तो बी को ऊपर करेंगे, और ए पुत्री है हमने ए को माइनस कर दिया। आगे फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी सी की माँ है, बी क्या है, सी की माँ है। तो अब यहां देखो बी सी की माँ है, इसका मतलब माँ बनाएंगे और ऐसे एक लाइन देंगे और यहां कर देंगे सी, मतलब बी सी की भी मम्मी है। तो आपस में अगर इन दोनों को देखे तो ये सिबलिंग हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर की बात हो जाएगी, लेकिन वो बोल नहीं रहा है इसलिए अभी हम देखेंगे नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि डी सी का भाई है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच, डी इज ब्रदर ऑफ ओ, डी इज ब्रदर ऑफ ओ। यहाँ टाइपिंग एरर है जरा सा, लेकिन देखते हैं क्या होगा। डी इज ब्रदर ऑफ ओ, ठीक है। अब ओ है या सी हो इसको हटा ही देता हूं, चलो ओ को देखते हैं। डी इज ब्रदर ऑफ ओ। अब देखो यहाँ पे डी और ओ की तो बात ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सी ही होगा, ये ओ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी होगा, ये नहीं होगा, ओ नहीं होगा। तो देखो क्या कह रहा है आप, ये सी सही है, कह रहा है क्या, डी इज ब्रदर ऑफ सी, मतलब डी सी का भाई है। तो यहां आएंगे सी के पास और ऐसे कर देंगे डी, तो डी भाई है किसका, सी का, प्लस कर देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है बताए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो डी और ए में पूछ रहा है, तो देखो ये तो ऊपर के जनरेशन है ना, और ये जितने भी जनरेशन है आपस में ये दोनों तो इसी लाइन से जुड़ेंगे। तो अगर ए और डी की बात करें तो ये किस में, भाई बहन में आएंगे या भाई, तो डी का पूछ रहा है, डी के बारे में पूछ रहा है कि डी कौन है, ठीक है, ए से, तो डी भाई है किसका, ए का। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, सी का। नेक्स्ट हम देखें क्या है। हम्म
चलो आज लगता है इतना 6 क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रहने देता हूँ, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।